हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। वेलकम टू माय चैनल अ गुड लाइफ टेल। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं बातें करने वाली हूँ 10 ऐसी चीज़ों के बारे में, 10 ऐसी हैबिट्स के बारे में जो हर 30s या 30 प्लस की लड़की को अपनानी चाहिए टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्फ। वैसे मैंने लड़की कहा तो आप सभी को खुशी तो हुई होगी। सच भी है, उम्र क्या है, बस एक नंबर ही ना। आपको क्या लगता था कि बस 20s तक ही स्ट्रगल की एज होती है? तो आइए, स्वागत है 30s के नए एडवेंचर में। ये वो फेज़ है जब आपको समझ में आता है कि ग्लो अप सिर्फ सीरम से नहीं होता, डिसीजन से भी होता है और हैबिट से भी। तो चलो देखते हैं 10 चीज़ें जो हर 30s की वुमेन को अपनानी चाहिए टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ हर सेल्फ। और अगर आप भी ये सारी चीज़ें करना चाहती हैं ना, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको भी 30s का गोल्ड मेंबरशिप मिल ही गया है। स्किन केयर पे इन्वेस्टमेंट 20s में बस फेस वॉश कर लो, मॉइस्चराइज़र लगा लो और बस। बट 30s, अरे भाई, अब तो विटामिन सी, रेटिनॉल, सनस्क्रीन, 100 तरीके के सीरम्स के बारे में सुनने में आ जाता है। बट आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमें कौन सा आलिया भट्ट लगना है? तो हमें ना बेसिक क्लीनिंग, मॉइस्चराइजिंग और टोनिंग पे ध्यान देना है। नेक्स्ट है थेरेपी और सेल्फ हीलिंग। तो बचपन से ही सुनते आए हैं कि अंदर की खूबसूरती ज़रूरी है। वह 30s आने के बाद समझ में आता है कि इमोशनल बैगेज भी है जिन्हें हमें हटाना है, अंदर कुछ नेगेटिविटीज़ भी है जिन्हें हटाना है, ताकि हम वाकई अंदर से खूबसूरत और खुश हो सके। थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा जर्नलिंग और हाँ, अब तो टॉक्सिक लोगों से दूर रहना ही मेरे लिए थेरेपी है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना, रिटेल थेरेपी वगैरह ठीक है, शॉपिंग वॉपिंग ठीक है, लेकिन एसआईपी करना, म्यूचुअल फंड करना हमारे जैसी अर्ली 30s की लेडीज़ को सीख लेना चाहिए, ताकि जब हमें पैसों की ज़रूरत हो, इंडिपेंडेंस की ज़रूरत हो, तो हमारे पास कुछ सेविंग्स हो। 30s में आके रियलाइज़ होता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है ना, सिर्फ मज़े के लिए नहीं बल्कि ज़रूरत के लिए होनी चाहिए। अब छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स को आप भी अपना बीएफएफ ज़रूर बना लेना। फैशन एक्सपेरिमेंट करना, अब वो टाइम नहीं रह गया है कि जब लोग सिर्फ ट्रेंड्स ब्लाइंडली फॉलो कर लेते थे। अब तो कंफर्ट प्लस स्टाइल प्लस मैं कौन हूँ, इसका बैलेंस ज़रूरी है आपके कपड़ों में। पहले हील्स पहन के दुख दुख को सहते हुए, दर्द को सहते हुए हम फैशन को अडॉप्ट करते थे, लेकिन अब ऐसा समय है कि आप तो स्नीकर्स और ब्लॉक हील्स में ही अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करते हो। तो आप ऐसी चीज़ों पहनो जिसमें आप कंफर्टेबल फील करो, जो आपकी पर्सनालिटी को दिखाता हो और जो आपको अच्छा फ़ील कराता हो, खूबसूरत फ़ील कराता हो। जैसे मुझे ये साड़ी, आज मैंने स्पेशली खुद को पुश करके ये कॉटन साड़ी पहनी है, क्योंकि पता नहीं क्यों ये चीज़ें, हमारे यहाँ कहते हैं ना संदूक, तो वैसे ही संदूक में बंद रह जाती हैं। बेस्ट फ्रेंड्स बनाना, ओहो, मैं बता नहीं सकती कि लाइफ विद फ्रेंड्स और विदाउट फ्रेंड्स में कितना डिफरेंस होता है। बट एट द सेम टाइम जब आप सोशल सर्कल बनाने जाते हो, दोस्तियाँ करने जाते हो, तो बहुत रिस्क होता है कि आपको कुछ टॉक्सिक लोग भी मिल जाए, कुछ ऐसे लोग मिल जाए जिनके साथ आपकी एडजस्टमेंट ना हो पाए। तो उसके लिए आपको ना एक फ़िल्टर भी लगाना होगा अपनी ज़िंदगी में, ताकि ऐसे नेगेटिव लोग जो आपको खुशी से ज़्यादा दुख देते हो, इनसिक्योरिटी देते हो, तो प्लीज़ उनसे दूर रहिए। लेकिन हाँ, अच्छे फ्रेंड्स होने चाहिए जिनके साथ आप मज़े कर सकें। सच बताओ ना, मैंने एक सोशल लाइफ बैलेंस क्रिएट करना अब जाके सीखा है। मैं कभी इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगी, अगर आपको देखना हो तो ज़रूर कमेंट करना। तो जब आप ये बैलेंस बना के रखते हैं ना, तो आप बहुत मस्ती कर पाते हो हर फेस्टिवल्स में, जैसे आपने लास्ट कुछ क्लिप्स में देखा होगा मैंने इस होली में करी है। ट्रैवल करना, अब मैं ना फिल्मी लोगों की तरह ये बातें नहीं करूँगी कि आप सोलो घूमने जाओ, बट जो भी आपको मौका मिले, जहाँ भी जाने का मौका मिले, चाहे वो घर से थोड़ी सी दूर ही क्यों ना हो, वहाँ पे जाओ, अपनी फैमिली के साथ चले जाओ। अगर आप किसी और के साथ नहीं जा सकते, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है, और अकेले जाने का तो खैर मैं भी नहीं जा पाती, तो आप अकेले नहीं जा सकते तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जाओ। लेकिन निकलो, दुनिया को देखो, क्योंकि दुनिया बहुत खूबसूरत है। और मेरा नेक्स्ट पॉइंट है खुद को बेटर जाना। खुद को बेटर जानने का मतलब मेरे लिए है ना, स्पिरिचुअली खुद से कनेक्ट करना। और ये मैंने अब जाके रियलाइज़ किया है, शायद ये दिस इज़ ऑल्सो अबाउट एज की ना, उम्र के साथ ये चीज़ आती है कि धीरे धीरे मेरा झुकाव जो है
मेडिटेशन में, पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा होने लगा है। आपकी जो छोटी सी क्लिप देख रहे हैं शिवरात्रि की है। तो मंदिर जाना, अपने भगवान से अपने दिल की बातें करना, मैं ना बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल तरीके से भगवान से कनेक्ट नहीं कर पाती, लेकिन मैं उन्हें अपनी मदर की तरह, अपने फ्रेंड की तरह ज़रूर देखती हूँ। मुझे जब भी कोई परेशानी होती है, आंखें बंद करके मेडिटेट करके सारी परेशानियाँ मैं उनसे बताती हूँ। बहुत अच्छा फ़ील होता है। और सबसे बड़ी बात है ना, ये जो पूजा और मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी का जो प्रोसेस है, आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। खुद को एक दूरी से रहकर आप देख पाते हो और समझ पाते हो कि आप में क्या क्या गलती है, क्योंकि अदरवाइज़ ना हम इतने ईगो में घिरे रहते हैं कि अपनी गलतियों को देख नहीं पाते हैं। अपनी हेल्थ और फिटनेस को सीरियसली लेना। देखो, फास्ट मेटाबॉलिज्म का जो हमारा ज़माना था ना, वो ख़त्म हो चुका है। अब टाइम है आप योगा करो, जिम करो, बैलेंस होके खाना खाओ, बहुत सारा खाना मत खाओ। ये सारी चीज़ें करोगे बेटर फील करोगे, और नहीं करोगे तो आपको पता है आप कैसा फील कर सकते हैं। तो अब सिर्फ ना पतला होने का क्रेज़ नहीं है, ना मुझे है, ना आई एम श्योर ना आपको होगा। स्ट्रॉन्ग और फिट रहने की ज़रूरत है, हमारी रिक्वायरमेंट है, तो उसी पे फोकस करना है। पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करना। मुझे पता नहीं मेरे से कितने लोग रिलेट कर पाएंगे, लेकिन हमने ना ज़िंदगी का जो अर्ली स्ट्रगल फेज़ होता है पढ़ाई करने का, ज़िंदगी में कुछ बनने का, वो क्रॉस कर लिया है। हम मदर्स भी बन गई हैं, हम में से ज़्यादातर लोग, हमारी शादियां हो गई हैं। तो अब हम ना लाइफ के एक अलग फेज़ में, जहाँ पे इट्स टाइम कि हम सेटल हो चुके हैं, हमारी एक लाइफ है। तो अब हम पर्सनली इंडिविजुअली अपने लिए जो चीज़ें करना चाहते थे ना, अब हम वो चीज़ें कर सकते हैं। अब हम सीख सकते हैं, अब हम एक परफेक्ट सी रिमोट जॉब ले सकते हैं, जिससे हम वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट कर सके, या आप अपना आर्ट क्लास शुरू कर सकते हो, या आप ड्राइविंग सीख सकते हो। आपकी पर्सनालिटी में जो भी चीज़ें आपके चेकलिस्ट में थी जो आप नहीं कर पाए हो, अब वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। वर्क लाइफ बैलेंस सीखना, जहाँ सेल्फ रेस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ होता हो, वहाँ नो कहना सीखना। ओवर वर्किंग को इग्नोर करना, अपने मेंटल पीस पे ध्यान देना। ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक लिस्ट में बता दी है, बट ये सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है और मैं बहुत ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने शॉर्ट में बता दिया है कि अगर आप जॉब करते हो तो मेक श्योर कि आपके पास इनफ टाइम है ज़िंदगी को जीने का, आपकी फैमिली पे ध्यान देने का, अपनी हेल्थ पे ध्यान देने का, क्योंकि अगर इन चीज़ों के लिए आपके पास टाइम नहीं है तो आप एक होलसम लाइफ नहीं जी रहे हो। तो सोल्यूशन यही नहीं है कि आप जॉब छोड़ दो, सोल्यूशन ये है कि आप वो ऐसी एक राइट अपॉर्चुनिटी अपने लिए ढूंढो, कोशिश करो और वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट करो। ऐसे लोग जो लाइफ में जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनसे डिस्टेंस बनाओ, और बस ये सारी चीज़ें आप करो और अपनी लाइफ को बेटर बनाओ। अपनी हैप्पीनेस के लिए जियो। शादी हो या करियर हो, चाहे रिलेशनशिप्स हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद को खुश रखना, खुद के लिए जीना। क्योंकि जब आप खुद के लिए जी रहे होते हो तो आपके पास वो राइट स्टेट ऑफ माइंड होता है टू मेक अदर्स हैप्पी अराउंड यू। यानी अगर आप इमोशनली खुश नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो, तो शायद आप अपने आसपास के लोगों को भी खुश नहीं रख पाओगे। कहा जाता है ना कि यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी बॉटल और अ ग्लास, जो भी है। तो आप एक्चुअली जब आप फुल नहीं हो, अंदर से खुश नहीं हो, तो आप बाकी लोगों में प्यार कैसे बांटोगे? तो सबसे ज़्यादा प्यार खुद के लिए होना ज़रूरी है। 30s में ये समझ में आ जाता है बहुत ही क्लियरली कि सब कुछ सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से करना ज़रूरी नहीं है। आप अपने कंफर्ट को, अपनी हैप्पीनेस को, अपनी चॉइसेस को प्रायोरिटाइज करें और खुश रहें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको यूज़फुल लगी होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।